अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू यू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत मैं आपको लेसन नंबर 3 प्रकाशीय यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने अपना पिछले वीडियो में मैंने बताया था लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रकाश, लाइट, मैंने बताया था कि जब भी किसी वस्तु को मैं किसी वस्तु को देखता हूं तो उसके लिए मुझे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जिस माध्यम से, जिस यंत्र की सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं वह हमारा प्रकाशीय यंत्र होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रकाश जो होता है किसी एक माध्यम का जो होता है एक निरपेक्ष गुणांक होता है। जैसे कहा जाता है, प्रकाश का मैंने डिफिनेशन बताया था कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में मुझे अनुभूति प्रदान करती है, वह प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। अनुभूति का मतलब होता है ज्ञानवान, यानी कि उस भाषा को हमारे ऊपर वो क्या होता है, वो ढकेलता है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, लेकिन मैं प्रकाश को पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं प्रकाशीय यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशीय यंत्र कहा जाता है कि वैसा यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश के भागों यानी पार्ट्स, कण, पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है, वह प्रकाशीय यंत्र कहलाता है। या हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने का एक यह माध्यम होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं।
बहुत सारा इसका डेफिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं प्रकाशीय यंत्र के बारे में मैंने ही बताया आपको कि किसी भी माध्यम अर्थात साधन में प्रकाश का होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार अगर इसका हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे दूरबीन, फिर एक्सरे, क्योंकि सूरज के प्रकाश को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें दूरबीन, एक्सरे एवं अन्य इंस्ट्रूमेंट्स, खगोलीय दूरदर्शक, इत्यादि इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। क्रेसगेन का भी दूरबीन है, गैलीलियो का दूरबीन है, यानी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने माध्यम से दूरबीन का क्या किया था, विकास किया था। तो यहाँ दूरबीन हुआ, एक्सरे हुआ, खगोलीय दूरदर्शक हुआ, यानी अलग अलग माध्यम से सभी दूरबीनों का क्या होगा, यह विकास किया गया है। तो आप देखेंगे कि दूरबीन जो है हमारे दूर के क्षेत्रों को देखने के लिए, यानी प्रकाश के माध्यम से दूरबीन से हमारे दूरबीन से नाम हुआ, दूर के डिस्टेंस को हमारा ये कवर करता है। अब देखेंगे जैसे जिसमें सूर्य ग्रहण लगता है या नंगी आंखों से अपने हम सूरज को नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें किसी भी कागज की पतले पत्थर यानी एक्सरे के रूप में उसे ले करके उसे हम तब जा करके हम लोग जिसमें हमारे यहाँ ग्रहण लगता है तब उसकी प्रभाव में फिर भी हम उसको प्रभाव को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य का बाहरी सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हाँ, ध्यान देंगे तो उसके तापमान होने के कारण हेलो, हाँ तो ध्यान देंगे अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि दूरबीन, एक्सरे और खगोलीय दूरदर्शक का क्या क्या कार्य होता है। मैं आगे नेक्स्ट ले जाता हूँ आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है जिसका नाम है दर्शन कोण। दर्शन कोण जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल एंगल। दर्शन कोण, विजुअल एंगल, है ना। ध्यान लीजिएगा, इसका होगा किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दर्शन कोण का मतलब होता है विजुअल एंगल, किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर यानी आई पर जो अंतरित कोण बनता है। किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले हमें एंगल्स की आवश्यकता होती है, कोण की आवश्यकता होती है। तो कोण के अनुसार ही हम लोग, अब इसे आगे मैं नोट पॉइंट्स में लिखा रहा हूं। यदि आंख के किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना, आँख की किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना
वह दर्शन कोण के मान पर निर्भर करता है। मतलब किसी वस्तु को देखते हैं अगर हम, तो अगर प्रतिबिंब को ज्यादा दूर तक देखना है तो अपने आंख के पुतली को ज्यादा फैलाते हैं, कम दूर तक देखना है तो छोटा करते हैं। तो ये जो होती है अलग अलग पॉइंट्स का वीडियो होता है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा कहता है किसी वस्तु को जब आँख के निकट लाते हैं तो उसका दर्शन कोण का जो मान होता है, तो उसका दर्शन कोण का मान बढ़ता है। पॉइंट्स नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु को जब आँख से दूर लाते हैं तो उसका दर्शन कोण का मान घटता है। तो ध्यान देना है किसी वस्तु को दोनों में शॉर्टेज पॉइंट्स अलग अलग होती है, और दोनों में जो दर्शन विस्तार का मामला है, दर्शन विस्तार का जो वैल्यू होती है, दोनों में अलग अलग स्थिति होती है, और दोनों के स्थितियों में अलग अलग पॉइंट्स होने के कारण यह दोनों के वस्तु में उल्टा, अगर नजदीक आता है तो उसका दर्शन कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, निकट लाने पर बढ़ेगा। और यहाँ क्या है, जब दूर ले जाते हैं तो इसका दर्शन कोण का मान क्या होता है, घटता है। तो यही दो रीजन इसमें आते हैं जो कि दर्शन कोणों के मानों पर ये क्या होता है, यह डिपेंड करता है। तो किसी वस्तु को आँख के निकट लाने पर दोनों में एक ही पॉइंट्स है, यही समझना है कि दर्शन कोण जब निकट आएगा, ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है IAF नेवी, क्योंकि हमारा जो भी एयरफोर्स वगैरह का जो एग्जाम वगैरह कंपेयर होता है, सभी में ये चीज हमारा जो होता है इसमें पूछे जाते हैं, और साइंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ देखिएगा हम लोग प्रकाशीय यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़ा मैंने कि वैसा यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश को भागों कण का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशीय यंत्र कहलाता है। किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। मैंने वही बताया था, उसमें क्या हुआ, दूरबीन, एक्सरे, दूरदर्शक, एवं जिस प्रकार से गैलीलियो का दूरबीन का आविष्कार किया गया, कार्सगेन का दूरबीन का आविष्कार किया गया। फिर क्या है, दर्शन कोण, विजुअल एंगल, किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। क्या है, आंख के किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना, वह दर्शन कोण के मान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु को जब आंख के निकट लाते हैं तो उसका दर्शन कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है, और किसी वस्तु को जब आंख से दूर ले जाते हैं तो उसका दर्शन कोण का मान क्या होता है, घटता है।
देखना है दर्शन विस्तार। दर्शन विस्तार क्या होता है, जिसे कहते हैं हम लोग विजुअल साइज। दर्शन विस्तार, विजुअल साइज ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स होती है, क्या प्रक्रिया होती है। अब देखेंगे, कहा जाता है जिस प्रक्रिया के दौरान दर्शन कोण का फैलाव जिस माध्यम में ज्यादा होता है या उसकी प्रवृत्ति पर उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति की क्रियाशीलता शामिल होती है, वह उसका दर्शन विस्तार कहलाता है। अब ध्यान देंगे, जिस प्रकार हम लोग, क्योंकि सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब पॉइंट्स एक ना एक दिन जो है हमेशा जुड़ा रहता है। तो हम लोग जो परिसर निकालते थे, रेंज, मैथ में भी है स्टैटिक्स वाले पॉइंट्स में, कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा के अनुसार निकालते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि दर्शन विस्तार, यानी दर्शन विस्तार जो होता है उच्च आवृत्ति की सीमा माइनस निम्न आवृत्ति की सीमा के अनुसार दर्शन विस्तार के मान को हम लोग गणना करते हैं। तो दोनों की क्रियाशीलता शामिल होती है, मतलब दोनों के बीच का जो अंतर होता है। यानी कहा जाता है कि अभी दोनों वस्तुओं के द्वारा, जैसे ये हमारा मानव नेत्र हुआ, और इस मानव नेत्र में जो इसका जो क्रिस्टलीय पार्ट्स होता है, अगर ये यहाँ से यहाँ चला और यहाँ से क्रिस्टलीय लेंस जाता है, तो अगर शॉर्टेज इमेज का जो रेंज होता है, एक फिगर और मैं बना रहा हूँ, फिगर नंबर 1। इमेज तो अब देखेंगे फिगर नंबर 2। तो अब दोनों में कुछ पाएंगे कि अगर दोनों में जो है हमारा ह्यूमन आई ही है दोनों, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। एक में इमेज का जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है वो छोटा दिख रहा है, शॉर्टर इमेज है ये, छोटा प्रतिबिंब, इसमें क्या बना रहा है, बड़ा प्रतिबिंब। तो यही होता है दर्शन विस्तार में। यानी दर्शन विस्तार में हम कह सकते हैं जब इसके अनुदिश में हम वस्तु को रखते हैं, यानी क्या हुआ, लार्जर
लार्जर इमेज यानी बड़ा प्रतिबिंब, है ना। लार्जर इमेज को रखेंगे तो ये शॉर्टर इमेज बनेगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं ये जो है शॉर्टर इमेज रखेंगे, अगर शॉर्टर इमेज यहाँ क्या होगा, बड़ा यानी क्या हो गया, लार्जर इमेज का काउंटिंग होगी। अब दोनों पे गौर करेंगे आप, देखिएगा लार्जर इमेज बड़ा प्रतिबिंब जब रखा जा रहा था, इमेज बड़ा होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनाया, शॉर्टर इमेज बनाया यानी छोटा बना दिया। और यहाँ देखेंगे आप, जब इमेज शॉर्टर इमेज रखा गया, शॉर्टर इमेज रखा गया तो प्रतिबिंब कैसा बनाया, बड़ा। दोनों में एक दूसरे में क्या होती है, विपरीत कंडीशन की क्या होती है, स्थिति होती है। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब ध्यान देंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो हम लोग देख ही सकते हैं। अगर इसे हम इसका डिफिनेशन से अगर स्पष्ट होना चाहते हैं तो कहता है वैसा दूरी जिसकी सहायता से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, इसमें जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को कैपिटल डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से सूचित करते हैं। दूसरा पॉइंट हुआ कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान देंगे, दोनों में क्या हुआ कि 25 सेंटीमीटर जो स्पष्ट है यानी विजुअल लाइट ऑफ द, है ना। जो लाइट का दूरी होता है यानी किसी वस्तु को अगर हम ज़्यादा दूर पे होते हैं तो हमारा इमेज अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर है, इसलिए मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ से हम लोग तो कैपिटल डी जहाँ भी आएगी विजुअल यानी डिस्टेंस के लिए तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 25 सेंटीमीटर के अनुकूल ही क्या होता है, वो काम करता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को एकाग्र करने के लिए उसमें कृत्रिम यानी कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल के रूप में
सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं, आर्टिफिशियल माने क्या होता है, कृत्रिम माने क्या होता है। इस पॉइंट को नोट करेंगे आप कि कृत्रिम माने होता है वैसी चीज जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, इसे भी आप नोट करेंगे। वह कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल होती है। अगर जिस मानव का नेत्र जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो अगर खराब हो चुका है तो उसे लगाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए उसमें सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का प्रयोग करके, जिसे हम लोग कहते हैं लेजर पॉइंट्स या अन्य बिंदुओं पर यह काम होता है।